नमस्कार साथियों। तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। हिमालय की गोद में बसा यह स्थान न केवल श्रद्धा और आस्था का केंद्र है, बल्कि कई रहस्यों, अलौकिक घटनाओं और चमत्कारों से भी जुड़ा हुआ है। हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन पहाड़ी रास्तों को पार कर भगवान शिव के इस दिव्य धाम के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस मंदिर का इतिहास इतना गहरा क्यों है? आइए जानते हैं केदारनाथ के पूरी रहस्य को। लेकिन उससे पहले आप भी इसी भक्त हैं, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बड़ी मोटिवेट मिलती है। वहीं अगर इस वीडियो को भारत से देख रहे हैं तो कमेंट में जय हिंद लिखना भारतीयों के लिए गर्व की बात है। क्यों? 2013 की भीषण त्रासदी में पूरा शहर तबाह हो गया, लेकिन केदारनाथ मंदिर लगभग अक्षुण्ण रहा। क्यों मंदिर साल के आधे समय तक बर्फ से ढका रहता है और तब भी माना जाता है कि वहां चमत्कार घटित होते हैं? यह लेख आपको इन सभी सवालों के उत्तर देगा और आपको बताएगा कि केदारनाथ यात्रा से पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ मंदिर के इतिहास की। इस मंदिर का इतिहास हजारों वर्षों पुराना बताया जाता है। महाभारत काल से जुड़ी मान्यता है कि पांडवों ने अपने युद्ध के पापों से मुक्ति के लिए भगवान शिव की खोज की थी। शिवजी ने उनसे बचने के लिए बैल का रूप धारण किया और हिमालय की ओर चले गए। जब पांडवों ने बैल को पहचान लिया तो वह धरती में समा गए और उनका पृष्ठभाग सतह पर रह गया। यही स्थान केदारनाथ कहलाया। आज भी इस मंदिर में भगवान शिव के पृष्ठभाग रूपी शिवलिंग की पूजा की जाती है। यह मंदिर वर्तमान में जिस स्वरूप में है, उसका पुनर्निर्माण आदि शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी में किया गया था। समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर अपने आप में एक वास्तु चमत्कार है। आसपास ऊंचे पर्वत, मंदाकिनी नदी की कलकल ध्वनि और अत्यधिक कठिन वातावरण इसे और भी रहस्यमय बना देते हैं। धार्मिक दृष्टि से केदारनाथ हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और पंच केदारों में प्रमुख माना जाता है। पंच केदार का मतलब है भगवान शिव के 5 शरीर अंग जो विभिन्न स्थानों पर पूजे जाते हैं। केदारनाथ में पीठ, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख, मध्य महेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में जटाई। यह 5 स्थल उत्तराखंड में स्थित हैं और इनका दर्शन करना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। स्कंद पुराण, शिव पुराण जैसे ग्रंथों में केदारनाथ की महिमा का विस्तृत वर्णन मिलता है। माना जाता है कि यहाँ आकर साधारण मनुष्य भी तपस्या करके शिवत्व की प्राप्ति कर सकता है। अब बात करते हैं केदारनाथ से जुड़े कुछ रहस्यों और चमत्कारी घटनाओं की, जो इसे और भी अद्वितीय बनाते हैं। 2013 में केदारनाथ में जो प्राकृतिक आपदा आई थी, उसे शायद ही कोई भूल पाए। लगातार बारिश, बादल फटना और हिमस्खलन से पूरी घाटी में तबाही मच गई थी। गौरीकुंड से लेकर रामबाड़ा तक सब कुछ बह गया। लेकिन जब पानी का भयानक प्रवाह मंदिर की ओर आया तो एक बड़ी चट्टान मंदिर के पीछे आकर रुक गई और उसका रास्ता मोड़ दिया। यह चट्टान, जिसे अब भीमशिला कहा जाता है, मंदिर की रक्षा के लिए प्रकृति द्वारा भेजी गई ढाल के रूप में देखी जाती है। वैज्ञानिक इसे भूगर्भीय घटना कह सकते हैं, लेकिन स्थानीय लोग और श्रद्धालु इसे भगवान शिव की कृपा मानते हैं। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि जब मंदिर के दरवाजे 6 महीनों के लिए बंद होते हैं, तब भी उसके भीतर का दीपक जलता रहता है और घंटियों की आवाज सुनाई देती है। मंदिर के कपाट बंद होने के बाद भगवान की डोली ऊखीमठ ले जाई जाती है और वहां 6 महीनों तक पूजा होती है। मंदिर की बनावट भी रहस्य से कम नहीं है। सैकड़ों टन वजनी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर जोड़ना, वह भी उस समय जब न तो मशीनें थीं और न ही विशेष संसाधन, अपने आप में एक रहस्य है। इन पत्थरों को जोड़ने में बिना सीमेंट या चूने का प्रयोग किया गया है, लेकिन आज तक यह मंदिर भूकंप, बर्फबारी और तूफानों को झेलता आ रहा है। यह हिमालयी शैली की वास्तुकला का अनमोल उदाहरण है, जहां आस्था और इंजीनियरिंग एक साथ मिलते हैं। अब बात करते हैं यात्रा की तैयारी की। केदारनाथ यात्रा किसी सामान्य पर्यटन यात्रा जैसी नहीं है।
यह एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तप है। यहाँ पहुंचने के लिए पहले ऋषिकेश, फिर सोनप्रयाग और गौरीकुंड जाना पड़ता है। उसके बाद पैदल यात्रा शुरू होती है। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक की दूरी लगभग 16 से 18 किलोमीटर की है, जो अत्यंत कठिन है। रास्ता पहाड़ी, फिसलन भरा और कई बार ऑक्सीजन की कमी वाला होता है। इसलिए इस यात्रा की तैयारी हफ्तों पहले शुरू करनी चाहिए। हल्की कसरत, सांस से जुड़ी योग क्रियाएं और नियमित चलना, ये सब इस यात्रा को आसान बना सकते हैं। मौसम केदारनाथ में कभी भी बदल सकता है। सुबह तेज धूप, दोपहर में बारिश और शाम होते होते बर्फबारी, यह यहाँ आम बात है। इसीलिए यात्रियों को हमेशा गर्म कपड़े, वाटरप्रूफ जैकेट, ट्रैकिंग शूज और प्राथमिक उपचार किट साथ लेकर चलना चाहिए। बच्चों और बुजुर्गों के लिए घोड़े, पालकी या हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध रहती है, लेकिन इसके बावजूद मानसिक तैयारी बहुत आवश्यक है। यह यात्रा केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी परीक्षा है। यहाँ का वातावरण, मंदिर की घंटियां, ऊंचाई पर बैठा हुआ शिवलिंग और दूर दूर तक फैले बर्फीले पहाड़, ये सब मन को स्थिर करते हैं और जीवन की सच्चाइयों से परिचित कराते हैं। यह स्थान हर उस व्यक्ति को भीतर से झकझोर देता है जो यहाँ खुले दिल और श्रद्धा के साथ आता है। आने वाले हिस्सों में हम केदारनाथ से जुड़ी और भी गूढ़ बातें जानेंगे, जैसे कि वहां के साधुओं की रहस्यमयी जीवन शैली, पंच केदारों की असली कहानी, 2013 की त्रासदी के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलू, और वह सब कुछ जो एक यात्री को यात्रा से पहले जानना चाहिए। क्या करें और क्या न करें। हम यह भी जानेंगे कि स्थानीय लोगों की मान्यताएं क्या कहती हैं और कैसे यह स्थान केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि साक्षात एक चेतना का केंद्र बन चुका है। केदारनाथ की यात्रा के दौरान जो पत्थरीले रास्ते मिलते हैं, वे केवल पहाड़ों की गोद में फैले कुछ पत्थरों का सिलसिला नहीं, बल्कि अनगिनत अद्भुत अनुभवों और रहस्यमयी कथाओं से जुड़ी एक जीवंत कथा है। कई वर्षों से यात्रियों और साधकों ने इन रास्तों पर ऐसे अनुभव किए हैं जिन्हें विज्ञान आज भी पूरी तरह से समझा नहीं पाया। कहा जाता है कि जंगल चट्टी और लिंचौली के बीच के एक मोड़ पर एक वृद्ध साधु ने बरसों ध्यान किया था, और आज भी वहां रात्रि को अगरबत्ती की सुगंध आती है, जबकि वहां कोई मानव गतिविधि नहीं होती। एक अन्य स्थल भीमबली, जहां पांडवों के भीम ने विशाल शिला रखकर पुल बनाया था, वहां कई यात्रियों को रात में चलते फिरते रहस्यमय प्रकाश दिखाई दिए हैं, जिन्हें स्थानीय लोग देव ज्योति कहते हैं। 2013 की आपदा के समय कई लोग फंसे हुए थे, पर कुछ श्रद्धालुओं ने बताया कि एक सफेद वस्त्रधारी योगी ने उन्हें एक सुरक्षित मार्ग दिखाया और फिर अचानक अदृश्य हो गए। उन्हें आज भी भगवान शिव का रूप मानते हैं। एक और चमत्कारी अनुभव तब देखने को मिला जब ट्रैक पर गिरने वाला एक भारी पत्थर अचानक कुछ फीट पहले ही हवा में स्थिर हो गया और धीरे से जमीन पर रखा गया। इसे देखकर स्थानीय गाइडों ने कहा था, यह शिव की लीला है। वहीं एक तीर्थयात्री ने बताया कि बेहद थकावट के बावजूद जब उन्होंने एक विशिष्ट काले पत्थर पर कुछ देर विश्राम किया तो शरीर में ऊर्जा की लहर दौड़ गई, मानो वह पत्थर कोई शक्ति केंद्र हो। ये सब अनुभव बताते हैं कि केदारनाथ के ये पथरीले मार्ग सिर्फ चढ़ाई नहीं, बल्कि एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा है, जिनमें हर पत्थर, हर मोड़, हर चुप्पी अपने भीतर एक गहराई लिए हुए है, जिसे सिर्फ श्रद्धा और अनुभव से ही महसूस किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।